हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एडवांस सोशल साइकोलॉजी का ब्लॉक 4 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 जिसमें हम ग्रुप डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग जो है आपस में मिलते हैं, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, और ग्रुप के कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं, कुछ कल्चर होती है, कोई बिलीफ सिस्टम होता है, और कोई ना कोई लीडर होता है, चाहे वो यूनानिमसली सभी लोग मिलके आपस जितने मेंबर्स होते हैं वो मिलके उसको सेलेक्ट करें, या आउटसाइड से भी कई बार जो है लीडर आता है तो उसके क्या होते हैं, सब उसके हिसाब से चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में यूनिट 1 में बात इसके बारे में पढ़ लिया था। अब इसमें बात करते हैं व्हाट इज़ द ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, इसमें सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे, ग्रुप डायनामिक्स इज द चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन द ग्रुप। जो ग्रुप के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डायनामिक्स। और ये दो वर्ड से मिलकर बना है ग्रुप एंड डायनामिक। ग्रुप जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड डायनामिक्स क्या होता है, जो उनमें जो चेंजेस चलते हैं आपस में, सब लोग आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं और कैसे उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं ग्रुप के अंदर, वो क्या होता है, ग्रुप डायनामिक्स। तो इसको थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप। इट इम्प्लाइज एन इंटरैक्टिव साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप in which members of a group develop a common perception based on the feelings and emotion। जिसके अंदर क्या होता है, सब लोग जो आपस में एक ग्रुप डायनामिक्स का क्या एक साइंटिफिक अप्रोच होती है जिसमें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। और आपस में क्योंकि इंटरैक्टिव होता है ग्रुप, तो उसमें क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, उसमें एम्पैथी की फीलिंग आती है, सिंपैथी की फीलिंग आती है, आपस में एक दूसरे के साथ जो सजेशंस होती हैं वो शेयर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप डायनामिक्स रेफर टू चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन द ग्रुप। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रुप डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये ग्रुप डायनामिक्स इज रेफर टू द चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन द ग्रुप, एंड इट ऑल्सो रेफर्स टू फोर्सेज ऑपरेटिंग विद इन द ग्रुप। जो ग्रुप के अंदर जो फोर्सेज चलते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, जो है ग्रुप डायनामिक्स ही कहते हैं। एंड ग्रुप डायनामिक्स इज रिलेटेड टू फील्ड थ्योरी ऑफ कर्ट लुईन की। आपको याद होगा हमने इसी में एडवांस सोशल साइकोलॉजी जो MPC 004 है, इसका ब्लॉक 1 का यूनिट 1 में हमने कर्ट लुईन की काफ़ी डिटेल में थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था कि उन्होंने फील्ड थ्योरी दी है कि कैसे हमारा जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे उनको एनवायरनमेंट जो है कैसे इंपैक्ट डालता है उनके पर्सनैलिटी पे, उनके बिहेवियर पे। तो इन्होंने वही कहा है कि ग्रुप डायनामिक्स इज रिलेटेड टू द फील्ड थ्योरी ऑफ कर्ट लुईन विच एज्यूम मैंस बिहेवियर बी ए फंक्शन ऑफ द फील्ड। का मतलब क्या, उन्होंने एनवायरनमेंट को कहता है एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ बिहेवियर। तो इन्होंने क्या है कि हमारा ये सारा उन्होंने उसी के बारे में कहा है। इसके अलावा क्या है, इन्होंने एक और जो मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ों के बारे में अकॉर्डिंग टू सेगल, ग्रुप डायनामिक्स इज द प्रोसेस बाय विच वन कंसीडर्स अदर इंडिविजुअल एंड प्रॉब्लम इन ए ग्रुप एट द सेम टाइम। एंड इसके अंदर 3 चीज़ें इन्होंने कहा है कि एक तो इन्होंने कहा है इसके बारे में सिंपैथी, सजेशन एंड इमिटेशन। सिंपैथी क्या होता है, जब हम एक उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के, उसका कहने का मतलब है कि सब एक फैमिली मेम्बर की तरह जो है वो काम करते हैं। सजेशन, एक दूसरे को सजेशन देते हैं और उनके सजेशन को मानते हैं। एंड इमिटेशन, इमिटेशन में क्या होता है, एक दूसरे को जैसा सामने वाला करता है उसके हिसाब से, क्योंकि उनके सबके गोल सेम होते हैं तो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल पहले इंट्रोडक्शन में हमने किया। अब बात करते हैं ग्रुप डायनामिक क्या होता है। ग्रुप डायनामिक अगेन वही चीज़, इसमें पहले क्या है, ग्रुप जो होता है, ग्रुप डायनामिक जो है ग्रुप एंड डायनामिक। शुरू में इन्होंने क्या ग्रुप के बारे में लिखा है, जहाँ पे क्या होता है जो है कैसे दो लोग आपस में शेयर करते हैं दूसरे की फीलिंग्स को। एक ग्रुप इंक्लूड ओनली पर्सन हु शेयर सम नॉर्म्स एंड वैल्यूज अबाउट समथिंग, एंड वी कैन से दैट ग्रुप कंटेन्स पीपल विद इंटर रिलेटेड सोशल। सबके सोशल रोल क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं क्योंकि ग्रुप का वो पार्ट होते हैं। एंड एन एग्रीगेट ऑफ पीपल मे फॉर्म देमसेल्व्स इनटू ए ग्रुप एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। आपस में जैसे हमने पहले भी सारा यूनिट 1 में पढ़ा है कि कैसे सब लोग जो है ग्रुप में उनकी इंटरेक्शन चलती है, और इसी के बेस के ऊपर क्या होता है, ये सारा इन्होंने क्या है ग्रुप के बारे में ही कहा है। इसके अलावा ये सारा जो डेफिनेशन जो हमने पहले की यूनिट 1 में, उसी के बारे में ग्रुप क्या होता है, कैसे वो फॉर्म होता है, कैसे आपस में उनकी इंटरेक्शन होती है। देन ये बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, जिस जैसे स्कूल हो गया, जिसके अपने आप के खुद के जो है कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको लेकर जहाँ पे ग्रुप बनते हैं। फॉर्मल ग्रुप से उन्होंने कहा है स्कूल क्या होता है, जिसके अंदर के स्पेशल नॉर्म्स होते हैं एंड वैल्यूज़ होती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो इनफॉर्मल ग्रुप हो, जैसे हमने कहा प्ले ग्रुप होता है और पीयर ग्रुप, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर काफ़ी वो फ्लेक्सिबल होता है, जिनके अपने कोई स्पेशल कोई नॉर्म्स सेट नहीं होते, वैल्यूज़ को स्पेशल ऐसे कुछ सेट नहीं होती, दे आर मच मोर फ्लेक्सिबल।
तो ये हमारा क्या हो गया इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप के बारे में इन्होंने बात की है। इन्होंने क्या कहा इन दिस कंटेक्स्ट वी कैन से द ग्रुप इंटरेक्शन इज ए टू वे। अगेन उन्होंने ग्रुप इंटरेक्शन जो ग्रुप के अंदर चलती है उसके बारे में बात की है। ग्रुप इंटरेक्शन क्या होता है, टू वे प्रोसेस, जिसमें क्या होता है हर वेयर बाय ईच इंडिविजुअल और ग्रुप जो होता है स्टिमुलेट द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट, एक दूसरे को वो क्योंकि वो गोल सेम रखते हैं तो इसलिए वो क्या होता है ग्रुप का जब गोल सेम होता है तो एक दूसरे को वो मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को जो है अफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा जैसे उन्होंने यहाँ पे फिर वही कहा कि एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन से स्कूल इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय द सोसाइटी टू सर्व इट्स एंड। स्कूल का पर्पस जो बच्चे स्कूल में जाते हैं सबका गोल सेम ही होता है, इसलिए वो क्या कहेंगे स्कूल इज ए primarily a social institution and group activity should be encouraged to provide opportunity to the students to participate in the affairs of the group। कि इन्होंने यही कहा कि स्कूल जो होता है वो भी एक तरह का सोशल ग्रुप ही होता है जहाँ पे गोल्स कॉमन होते हैं और सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उस गोल को अचीव करते हैं। फिर उन्होंने अगेन वही चीज़ कही कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्कूल इज द सोशल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है नॉट ओनली आर द टीचर्स एंड पीपल्स, क्या होता है बच्चे कंटिन्यूअली इंटरेक्टिव इन द क्लासरूम सिस्टम बट द पीपल ऑल्सो इंटरेक्टिव एमंग देमसेल्व्स। सिर्फ बच्चे और टीचर ही आपस में इंटरेक्ट नहीं करते बल्कि जो बच्चे होते हैं वो भी आपस में दूसरे से क्या होते हैं इंटरेक्ट करते हैं थ्रू स्पेशल आर प्री डिटरमिन कोड। उनके जबकि बुक्स है आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज होती है, एक दूसरे के साथ जो रोल होते हैं वो डिफाइन होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या होता है इसमें एक पर्टिकुलर नॉर्म्स इन्होंने यही कहा है कि कैसे स्कूल को इन्होंने कहा कि फॉर्मल और जो पीयर ग्रुप होता है जिसमें कोई फ्लेक्सिबल रोल होते हैं, फ्लेक्सिबल गोल्स होते हैं, नॉर्म्स फ्लेक्सिबल होते हैं, उसको इन्होंने क्या कहा इनफॉर्मल। तो ये सारा उन्होंने इसी के बारे में ही बात की है। अब बात करते हैं मीनिंग कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। इसका अगेन वही चीज़ मीनिंग क्या होता है इन्होंने क्या कहा है कर्ट लुईन के बारे में इन्होंने कहा है कि कैसे उन्होंने कहा 1944 कर्ट लुईन ने क्या कहा था सेटअप द रिसर्च सेंटर फॉर ग्रुप डायनामिक्स टू मीट द नीड ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप। अगेन इन्होंने जो है डायनामिक्स के बारे में बात की। ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है कैन बी डिफाइंड एज ए फील्ड ऑफ इंक्वायरी डेडिकेटेड टू द एडवांसिंग नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ द ग्रुप, लॉज ऑफ द डेवलपमेंट, कौन से लॉ होते हैं, कौन सा उनके आपस में कैसे उनके रिलेशन होते हैं विद इन द इंडिविजुअल एंड अदर ग्रुप्स एंड लार्ज इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि ग्रुप डायनामिक्स में हम क्या करते हैं उस चीज़ को इंक्वायर करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि कैसे वो एक दूसरे की डेडिकेटेड टू द एडवांसिंग नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ ग्रुप के अंदर जो लोग आपस में होते हैं कैसे इनके अंदर, क्योंकि अंदर जो कर्ट लुईन की थ्योरी थी उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि एनवायरनमेंट को कहा था कैसे हमारा जो बिहेवियर उससे अफेक्ट होता है। तो इन्होंने वही कहा कि एनवायरनमेंट एक तरह का ग्रुप जो होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है ग्रुप अपने आप में जो होता है वो क्या होता है ग्रुप को इन्होंने कहा एनवायरनमेंट का है जिसके अंदर क्या करते हैं लोग कैसे एक दूसरे को क्या करते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अलावा क्या करते हैं कि नॉलेज गेन करते हैं। लॉज जो ग्रुप के अपने कुछ लॉज होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको मानते हैं और कैसे उनका आपस में इंटरलेशन होता है अपने खुद के ग्रुप के साथ भी एंड अदर ग्रुप अपने दूसरे लोगों के साथ, दूसरे अदर ग्रुप्स एंड लार्ज जो दूसरी इंस्टीट्यूशन होता है वो भी एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन एक ग्रुप है तो दूसरी इंस्टीट्यूशन को इन्होंने कहा उसके साथ रिलेशन देखना, अदर ग्रुप्स के साथ देखना और कैसे आपस में दूसरे को वो अफेक्ट डालते हैं। Actually, it implies that interactive psychological relationship in which members of the group develop a common perception based on the feelings and emotion। Again वही चीज़ कि कैसे जैसे हमने अभी सिंपैथी की बात की थी कि कैसे सब लोग अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक कॉमन परसेप्शन होती है उनकी, कैसे वो एक दूसरे को परसीव करते हैं, उनकी फीलिंग और कैसे शेयर करते हैं। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन द इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। को उन्होंने कहा है कि ग्रुप डायनामिक्स के इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। बेसिकली उन्होंने क्या कहा है अगेन वही बात कि ग्रुप जो है दो वर्ड से बना हुआ डायनामिक्स है, ग्रुप एंड डायनामिक्स जो हमने काफ़ी अगेन फिर उन्होंने कहा कि ए ग्रुप इज द यूनिट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल जो कि कॉमन शेयर है, उनको शेयर किसको करते हैं बिलीव्स को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, ये सब इन्होंने अगेन वही चीज़ कही है। ऑन द अदर हैंड फिर अगेन उन्होंने डायनामिक के बारे में लिख दिया जिसका मतलब फोर्स होते हैं, ग्रुप के अंदर फोर्सेज चलते रहते हैं, रेफर्स टू द फोर्सेज ऑपरेटिंग विद इन द ग्रुप्स। फिर इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में कि जो फोर्सेस हैं इसका मतलब क्या ग्रुप डायनामिक क्या होता है इज द स्टडी ऑफ द ग्रुप प्रोसेसेस। अगेन वही आ गया कि ग्रुप डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ ग्रुप प्रोसेसेस, द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, द मेजरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ग्रुप मेंबर्स ऑन इंडिविजुअल मेंबर्स। तो ये है कि सारा उससे उन्होंने अगेन एंड अगेन वही चीज़ कही है कि ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है। पहले आप ग्रुप के बारे में लिखेंगे, फिर डायनामिक्स के क्या होता है, फोर्सेस होते हैं जो चेंजेस होते हैं विद इन ग्रुप होते हैं, उसके बारे में दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वो ग्रुप डायनामिक्स।
बेसिकली क्या ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, द चेंज ऑफ बिहेवियर थ्रू इंटरेक्शन, क्या उसके अंदर फोर्सेज में चेंजेस आते हैं। देन कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, जिसमें कहता है सोशल साइकोलॉजी सीक टू एक्सप्लेन दी ग्रुप बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल ट्रांसफर। जो कल्चर है, कल्चर भी तो क्या एक तरह का ग्रुप है ना, जिसके अंदर अपना वैल्यू सिस्टम होता है, उनके अलग से नॉर्म्स होते हैं, कोई बिलीफ सिस्टम होता है। तो हम कैसे, जो लोग जितने भी लोग उस पर्टिकुलर कल्चर में रहते हैं, वो कैसे उन अपने इस सिस्टम को एक दूसरे से शेयर करते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो इन्होंने वही कहा है कि ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सोशल इंटरेक्शन होती है एंड द इंटरेक्टिव साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप इज टर्म्ड एज द ग्रुप डायनामिक्स एंड द इंपॉर्टेंट टू वेरिएबल क्या होता है उसमें मेन इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम बात करते हैं ग्रुप डायनामिक्स की, जिसके अंदर क्या होता है मेन एक तो ग्रुप कोहेसिवनेस होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ग्रुप कोहेसिवनेस एंड ग्रुप लोकोमोशन। ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब क्या है कि हम कैसे हमारी आपस में एक दूसरे के साथ क्या बॉन्डिंग है, कितना अच्छी हमारी जैसे बॉन्डिंग होगी उतना अच्छा हमारा क्या है ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब ये है कि हमारे दो मेंबर्स के बीच में या डिफरेंट जितने भी मेंबर्स उनमें जितना ज़्यादा ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब ये है कि कितनी अच्छी उनकी बॉन्डिंग है। देन बात करते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब कि उनके आपस में कैसी मूवमेंट है, ग्रुप की आपस में ग्रुप के अंदर कैसा जो मूवमेंट चलती हैं, जो फोर्सेस चलते हैं, ये सब हमारा क्या है इसको हम बोलते हैं ग्रुप डायनामिक्स। इसमें मेन दो चीज़ें उन्होंने लेके चली हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस एंड ग्रुप लोकोमोशन। अब बात करते हैं इन्होंने क्या कहा कि कार्टराइट एंड जेंडर ने उन्होंने क्या कहा है कि इसके क्या बेसिक एजम्पशंस मान के चले हैं, द ग्रुप्स आर इनएविटेबल। जो ग्रुप्स है वो हर जगह, चाहे सोसाइटी में जितने भी होते हैं लोग, कल्चर को कह लीजिए या एक सोसाइटी में आप देखते हैं हमारे पेरेंट्स का भी एक किटी जैसे होती हैं, या हम भी जब घर से बाहर निकलते हैं, जब ऑफिस जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं, जब कॉलेज जाते हैं, हर जगह ग्रुप होता है। ग्रुप तो है ही है, वो दे आर इनएविटेबल। दैट ग्रुप्स मोबिलाइज पावरफुल फोर्स दैट प्रोड्यूस इफेक्ट्स ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब जिस ग्रुप में बन जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक तो हो गया हमारा इनएविटेबल होते हैं, और पावरफुल मोबिलाइज क्या होता है कि वो जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं पावरफुल फोर्सेस, यानी आपस में एक दूसरे से जब वो बातचीत करते हैं उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि वो कैसे अपने जो नॉलेज को ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे के। तो उसमें ये क्या आता है, उसमें पावरफुल फोर्सेज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है सभी के लिए वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड दैट ग्रुप्स कैन प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव एज वेल डिस्ट्रक्टिव। के बारे में हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि जब कई बार क्लैशेज होते हैं ग्रुप के अंदर, तो क्या होता है अगर वो जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई बार उससे अच्छा आउटकम, पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है वो नेगेटिव आउटकम। इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्टिव के केस में पॉजिटिव आउटकम, इसमें क्या होता है नेगेटिव आउटकम। तो ये क्या होता है आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट, जब हम ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके मेंबर्स के अंदर। उसके बाद क्या है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप डायनामिक्स बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल स्टडी हेल्प इन इनहेंसिंग द कंस्ट्रक्टिव। ज़्यादा कोशिश की क्या की जाती है कि हम कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट के ऊपर ही फोकस करते हैं ज़्यादा देर उसके डिस्ट्रक्टिव के। तो इन्होंने क्या कहा है कि it can also be said that group cohesiveness indicates the degree to which the members stick together so that there is unity। हमेशा हम कोशिश करते हैं ग्रुप के अंदर अच्छी बॉन्डिंग रहे, सब एक दूसरे को रिगार्ड दे, एक दूसरे को समझें, ताकि क्या ग्रुप के अंदर वो यूनिटी रहे। एक्चुअली द basis of the attraction to the group may lie in the interaction itself because of the mutual satisfaction of needs। कैसे अगर हमारी जो ग्रुप के अंदर अगर एक दूसरे की नीड्स पूरी होती है मेंबर्स की, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी उतना ज़्यादा हमारी जो होती है बॉन्डिंग होती है, उतना ज़्यादा हमारे ग्रुप को कोहेसिवनेस होती है। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन टू द ग्रुप, ये भी डिपेंड करता है कि आपस लोगों की जो है आपस में जो वो अट्रैक्शन कहता है। कई बार जो ग्रुप के मेंबर होते हैं उनको जैसे एक गोल होता है, उस गोल के से रिलेटेड जो है उनको आगे सब गोल दे दिए जाते हैं, जिसके अंदर सब ग्रुप में बन जाते हैं, जिसके अंदर मान लीजिए ग्रुप के अंदर 20 लोग हैं, उसके अंदर जो है एक कॉमन गोल जो हो गया एक, उसके बाद उस गोल से रिलेटेड जो है और उनको जो है 5 सब गोल दे दिए जाते हैं, तो उसके लिए 4-4 लोगों के ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि उनके आपस के अंदर अट्रैक्शन कैसी है, उनकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है, और कितनी जो उनकी नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। द ग्रुप में बी टीनेज ग्रुप और ए पॉलिटिकल ग्रुप, और एक ग्रुप जो उन्होंने कहा कैसा भी हो सकता है, चाहे वो छोटे जो टीनेज का हो, चाहे पॉलिटिकल ग्रुप हो या रिलीजियस ग्रुप हो। एंड 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स वन कैन कंसीडर फॉर क्या होता है ग्रुप को हैसीनेस के लिए क्या होता है, जैसे टास्क की डायरेक्शन क्या है, पर्सनल अट्रैक्शन क्या है, एंड ग्रुप की प्रेस्टीज क्या है, उस पर डिपेंड करता है ग्रुप के आपस में बॉन्डिंग कितनी है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कोहेसिवनेस मे वेरी ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। दस व्हेन यू स्टडी द ग्रुप एज ए होल वी आर अवेयर ऑफ द स्टडिंग चेंजेस व्हिच occur in the behavior of the individual and how these changes are transmitted to all individual
टू द टोटल फील्ड। तो यही कहा है कि जब ग्रुप के अंदर ये सब तीन चीज़ें मेन मैटर करती हैं कि जो हमारे को टास्क दिया है हम कितना उसके लिए ओरिएंटेड हैं, टास्क की डायरेक्शन क्या है, कैसे हमें उस डायरेक्शन तक पहुंचना है, कैसे हमारे उस गोल तक पहुंचना है, उस टास्क को अकॉम्प्लिश करना है, कैसे हमारे आपस में कई बार ग्रुप के अंदर कई लोगों की बहुत अच्छे से अट्रैक्शन हो जाती है, बहुत अच्छे से वो जो है तो अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड ग्रुप की प्रेस्टीज पे भी उस ग्रुप कितना उसमें किस टाइप के लोग हैं तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब क्या सारा इन्होंने जो है कैसे ग्रुप के अंदर जो है डायनामिक्स के बारे में हम बात करें, फोर्सेस के बारे में, उसमें कैसे क्या चेंजेस आते हैं। फिर उन्हें इसके बाद अगेन वही चीज़ आ गई कि ग्रुप डायनामिक्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द सिंपैथी, सजेशन एंड इमिटेशन, जो हमने भी पीछे भी किया था इंट्रोडक्शन में। सिंपैथी है, सजेशन एंड इमिटेशन। सिंपैथी का मतलब क्या है, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू परसीव द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द अदर मेंबर। सब लोग एक दूसरे के साथ जो है बातें शेयर करते हैं जब इंटरेक्शन होती है। तो इसके अलावा सजेशन में क्या होता है, एक दूसरे की बातों को मानते हैं, सजेशन देते हैं उनको। सजेशन बहुत प्लेज ए बिग रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप बिहेवियर। इमिटेशन में क्या होता है, सब एक दूसरे को, क्योंकि हमें सबका गोल सेम होता है तो उसमें क्या करते हैं, जिसको इमिटेट, जो हम लगता है कि ये जो है ज़्यादा अच्छे से जो है आगे अपने रोल को प्ले कर रहा है तो उसमें वो क्या करता है, उस चीज़ को इमिटेट भी करते हैं। तो मेन क्या है, ग्रुप डायनामिक्स के अंदर कोहेसिवनेस को हम देखते हैं, लोकोमोशन को देखते हैं, और जो सिंपैथी, सजेशन एंड इमिटेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर हम इंपॉर्टेंस क्या होती है ग्रुप डायनामिक्स की। इन्होंने क्या कहा है, इट इज़ एसेंशियल टू फॉर इफेक्टिव प्रैक्टिस विदाउट एनी टास्क ऑफ में क्या होता है, विद एनी टाइप ऑफ, क्योंकि इट असेंशियल फॉर इफेक्टिव प्रैक्टिस विद एनी टाइप ऑफ टास्क। एक तो ये होगा, हर एक को कोई ना कोई काम दिया जाएगा। इट प्रमोट्स कई बार क्या होता है, जब हम उस काम को अचीव करते हैं तो अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स भी होती हैं। एंड इंडिविजुअल मेंबर और ग्रुप एज ए होल बेनिफिट नंबर ऑफ वेज। कई तरह से जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं, पूरा ग्रुप क्या होता है, एक दूसरे को बेनिफिट करता है। एंड अंडरलाइन ग्रुप डायनामिक इज द मल्टी कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। कई बार जो ग्रुप के अंदर काफ़ी तरह से जो लोग डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं वो मिलते हैं। द ग्रुप फंक्शन, द फ्यूचर फंक्शन ऑफ द ग्रुप इज इन्फ्लुएंस बाय ग्रुप डायनामिक्स से होती है। जो चेंजेस आएंगे उस पर डिपेंड करता है कि ग्रुप किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड फैसिलिटेट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द, ऑब्वियसली कि जो ग्रुप के मेंबर हैं एक दूसरे को पार्टिसिपेट करते हैं तभी तो वो ग्रुप बनता है ना आगे। नेक्स्ट हेल्प्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द ग्रुप इन कनेक्शन विद द पार्टिसिपेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द ग्रुप। इट इंक्रीज द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। जब आपस में बातचीत करते हैं तो कई बार आपस में इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हो जाती है, जिनसे ज़्यादा हमारी अच्छे से बनती है, उससे हम ज़्यादा अच्छे से हम काम कर पाते हैं उनके साथ। एंड इट इंक्रीज द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इंटरेक्शन पैटर्न, ये भी कॉमन है। इट इंक्रीज द पावर एंड कंट्रोल ऑफ द ग्रुप। पावर होगी, कंट्रोल होगा, उसके अंदर कोई ना कोई लीडर होगा उसका। एंड इट क्रिएट्स इम्पैक्ट ऑन रेशियल, एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। अब बात करते हैं रोल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ग्रुप के अंदर, क्योंकि ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, इंटरेक्शन आपस में मेंबर्स की। तो इसके अंदर क्या है कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसका एनकोड करते हैं। इसमें क्या होता है, जिन्होंने क्या कहा कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनकोडिंग ऑफ परसेप्शन, थॉट्स एंड फीलिंग्स इनटू लैंग्वेज एंड अदर सिंबल्स बाय सेंडर। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है पहले हम उसकी इन्फॉर्मेशन तो दे रहा होता है, उसके थॉट्स को, फीलिंग को समझते हैं, वो उसका कैसे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको हम परसीव करते हैं, क्योंकि वो हमारे को किस में देता है, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज या अदर सिम्बल्स में। ट्रांसमिशन ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबल वर्बली, नॉन वर्बली और वर्चुअली। ट्रांसमिशन लैंग्वेज कैसे होती है, सिंबल्स में होती है या जो है नॉन वर्बली होती है, वर्बली हो या नॉन वर्बली होती है। वर्चुअली का मतलब क्या होता है, कोई हमारे को जैसे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वर्चुअली क्या है, जैसे हम गूगल मीट की बात करते हैं, जूम की बात करते हैं, तो कैसे भी हमारे को जो इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसमिशन हो रही है। देन डिकोडिंग द मैसेज बाय द रिसीवर, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको डिकोड करते हैं जो रिसीवर होता है। देन फेस टू फेस ग्रुप मेंबर्स एक्सपीरियंस बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बेस्ड मेंबर्स ऑफ द टेलीफोन ग्रुप्स एक्सपीरियंस बाय ओनली वर्बल। जो हम जब तो टेलीफोन पे बात करते हैं दैट इज ओनली द वर्बल कम्युनिकेशन। एंड मेंबर्स ऑफ कंप्यूटर ग्रुप एक्सपीरियंस ओनली वर्चुअल। जो कंप्यूटर ग्रुप के मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वर्चुअल कम्युनिकेशन होती है। जो फ़ोन से करते हैं वो वर्बल होती है। और इसमें क्या होती है, जो है वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह से उन्होंने बात की है। अब इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू डेविड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉइंट इन दिस रिगार्ड इंक्लूड क्या, लीडर इज अ सेंट्रल फिगर। हर ग्रुप के अंदर जो लीडर होता है वो मेन फिगर होता है, जिसको क्या करते हैं, कम्युनिकेशन अकर्स फ्रॉम मेंबर टू लीडर टू। जो ग्रुप के अंदर जो लीडर होता है और जो मेंबर्स होते हैं उनके आपस में इंटरेक्शन होती है, ग्रुप से मेंबर से भी होती है। जो लीडर है वो मेंबर से बात करता है, मेंबर क्या करते हैं, लीडर से बात करते हैं।
ग्रुप मेंबर्स टेक टर्न्स टेकिंग, सब ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो हर एक की बारी आती है। इंडिकेशन ऑफ एक्सटेंशन बिटवीन लीडर एंड द मेंबर, इंडिकेट एक्सटेंशन बिटवीन लीडर, और जो इन्फॉर्मेशन जाती है लीडर से मेंबर तक जाती है एंड मेंबर से, यानी आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती जाती है एक से दूसरे की तरफ। ऑल मेंबर्स फ्रीली कम्युनिकेट, सभी लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एंड इंटरेक्शन पैटर्न फोकस इन द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जो इंटरेक्शन किस पे होता है कि जो ग्रुप का जो मेन वो क्या है, कम्युनिकेशन का जो हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर सब उस पर फोकस करते हैं। एंड ग्रुप सेंटर्ड इंटरेक्शन पैटर्न इज मोर वैल्यूड देन लीडर सेंटर्ड इंटरेक्शन, ग्रुप में जो इंटरेक्शन पैटर्न होता है, जो जैसे वो आपस में बात करते हैं, वो ज़्यादा उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है रादर देन उसके, जो कि लीडर जो है उसके जो उसको फोकस करने से ज़्यादा जो ग्रुप में जो सब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड इंडिकेशन ऑफ फुल पार्टिसिपेशन अमंग, कि सभी लोगों का उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत मैटर करता है, सभी को मौका मिलता है आपस में अपनी बात को सामने रखने का। दैट स्टेटस एंड पावर रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप अफेक्ट द इंटर, अगर किसी का ज़्यादा कोई हाई स्टेटस का है, किसका पावरफुल बंदा है, तो ज़्यादा ऑब्वियसली उनके इंटरेक्शन पैटर्न पे ज़्यादा असर है। लोग उसको सोचेंगे कि ये तो बहुत ऐसा बंदा है जो बहुत पावरफुल है, तो ऑब्वियसली जो आपस में बात करते हैं उस पर इम्पैक्ट आता है। एंड इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड द इमोशनल बॉन्ड्स दैट फॉर्म बिटवीन मेंबर्स इन्फ्लुएंस द इंटरेक्शन पैटर्न एंड साइज ऑफ द ग्रुप, ये भी बहुत फर्क पड़ता है। इन जनरल देयर इज मोर चांस टू कम्युनिकेट इफ द ग्रुप साइज इज, अगर जितना ग्रुप में मेंबर्स कम होंगे उतना ज़्यादा वो ग्रुप अच्छा होगा, उतना ज़्यादा उसमें हम जो है सिंपैथी की फीलिंग आएगी, सजेशन की फीलिंग आएगी, इमिटेशन की फीलिंग आएगी, क्योंकि सब 1 to 1 आपस में बात करेंगे, सबको मौका मिलेगा इंटरेक्ट करने का। Selective attention, clues and reinforcement may take important role to change the interaction, पर क्योंकि अगर हम किसी के चीज़ को जरा पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं, क्लूज पे करते हैं, रीइंफोर्समेंट हमको मिलती है, पॉजिटिव हमको रिवॉर्ड मिलता है, तो ऑब्वियसली उससे इंटरेक्शन पैटर्न पे इम्पैक्ट आता है। इफ़ मेंबर्स डू नॉट इंटरेक्ट विद इक्वल वे, अगर सभी लोग इक्वली नहीं इंटरेक्ट करते, देयर सीम्स टू बी इंडिकेशन ऑफ सब ग्रुप फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है कि आगे फिर क्या होता है, जोड़े जिसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया किसी ग्रुप में मान लो 20 लोग हैं, तो उसमें अगर हमें सब लोग आपस में सबको बोलने का मौका नहीं मिलता, सब लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, तो क्या करते हैं, मान लो 4 लोग ऐसे हैं जिनके आपस में ज़्यादा अच्छे से बनते हैं, एक ही स्टेट से हैं या कुछ भी एक ही पावरफुल है, या स्टेटस उनका है, या किसी भी कारण से उनके आपस में मिलते हैं, आपस में अट्रैक्शन है, तो क्या करते हैं इसमें ग्रुप में आगे सब ग्रुप बन जाते हैं एक ग्रुप के अंदर। फिर उसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, इमोशनल बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट में ऑपरेट स्टेट, वही मैंने बताया कि सब ग्रुप बन जाते हैं, तो उसमें इंटरपर्सनल अट्रैक्शन भी हो सकती है, इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट भी होता है उनका। फिजिकल अरेंजमेंट इन सम सिचुएशन में अफेक्ट इंटरेक्शन, फिजिकल अरेंजमेंट कितना हम आपस में एक दूसरे के, फिजिकल मतलब एक ग्रुप में हम जो जितने लोग हैं उनका भी डिपेंड करता है हम कितने आपस में एक दूसरे के साथ जो है वहाँ पे प्रेजेंट है उसको गोल को अचीव करने के लिए। दस वी कैन से द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इंटरेक्शन पैटर्न आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रुप डायनामिक्स। अब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होता है एंड कोहेशन इन द ग्रुप डायनामिक। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में क्या होता है, हम जितना हमारी कई बार जो जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो ग्रुप होते हैं, बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर एक गोल है, उस गोल को आगे क्या करते हैं अचीव करने के लिए हम आगे और भी उसको आगे 4 भागों में बांट देते हैं। तो क्या कहते हैं, हम सब ग्रुप बना देते हैं कि ये हर एक को अलग अलग जो है डिफाइन, आपको ये करना है, दूसरे को ये करना है, तीसरे को ये करना है, ताकि क्या होता है सबके रोल जो होते हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं सब ग्रुप पे। तो इसमें क्या होता है, उससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है उतना हम उस चीज़ को जो है अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। तो उसने कहा कि देयर आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट कैन बी मेंशन्ड हियर। प्रॉक्सिमिटी इंक्रीजेज इंटरेक्शन अमंग पीपल एंड अल्टीमेटली इट इंक्रीजेज अट्रैक्शन। जितना हम एक दूसरे से लोगों से ज़्यादा बातचीत करते हैं, फिजिकली उनके साथ अटैच होते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं, तो उतना क्या होता है हमारे अंदर अट्रैक्शन पड़ती है। कई बार जो सब ग्रुप होता है, जब आपस में लोगों आपस में जो 4 मेंबर है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होता है अट्रैक्शन हो जाती है। सिमिलरली टेंड टू मेक पीपल अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर। वो भी वे जो एक जैसे मान लो एक ही स्टेट के लोग हैं, एक ही कास्ट के लोग हैं, तो उनमें भी आपस में अट्रैक्शन हो जाती है। द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिव फैक्टर आर एक्सेप्टेंस एंड, ये भी बहुत है कि हम कितना ग्रुप उसको एक्सेप्ट करता है, मेंबर्स को कितना वो अप्रूव करता है, उन पे भी डिपेंड करता है। मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू दोज हु एंगेज इन ग्रुप इंटरेक्शंस दैट मीट देयर। कई बार मेंबर वही मेंबर अट्रैक्टेड टू दोज, जो हम लोग भी जैसा ग्रुप का पार्ट है, तो हम जो लोग ज़्यादा ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं, जो ज़्यादा ग्रुप की एक्सपेक्टेशन को मीट करते हैं, तो उनके लिए हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज जस्ट वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ग्रुप कोहेशन। जो हम जितना आपस में इंटरपर्सनली हम अट्रैक्ट
कब होते हैं? ये तब जितना हम आपस में बातचीत करके हमें लगता है कि ये हमारे साथ का है, ये हमारी बात को समझता है, तो वो भी मेन है ग्रुप कोहेशन के लिए होती है। हमारे उसके अंदर बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, कंपेटिबिलिटी होती है, टेंड्स टू प्रमोट इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। ग्रुप कोहेशन तो है ही है, बॉन्डिंग द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज दैट आर एक्सर्टेड ऑन मेंबर्स टू द रिमेन इन ग्रुप। जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उतना वो लोग उस ग्रुप में का पार्ट रहेंगे। कोहेशन मीन्स सेटिस्फेक्शन ग्रुप मेंबर। जितना ज़्यादा बॉन्डिंग है उतना ही इसका मतलब क्या है, उस ग्रुप के लोग हैं उतना एक दूसरे के साथ अटैच है, सेटिस्फाइड है, नीड फॉर एफिलिएशन है, रिकॉग्निशन है, सिक्योरिटी है उनके साथ। पार्टिसिपेशन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड रिसोर्सेज। जब लोग उस ग्रुप का पार्ट बनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अच्छी फीलिंग आती है, वो प्रेस्टीज होती है, उनको रिसोर्स लगता है, उनको आगे हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के रिसोर्सेज मिलते हैं। कोहेशन रिवील द पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग द ग्रुप मेंबर एंड कोहेशन कैन लीड टू लेवल ऑफ कन्फॉर्मिटी। जब बॉन्डिंग अच्छी होती है तो सब लोग एक दूसरे को कन्फर्म करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, मानते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टॉसलैंड एंड रिवर्स ने क्या कहा, हाई लेवल्स ऑफ कोहेशन हैव बीन एसोसिएटेड विद बेनिफिशियल ग्रुप मेंबर बिहेवियर। उसमें क्या इन्होंने क्या कहा है कि हाई कोहेशन कब होता है, विल लीड टू क्या, ग्रेटर परसिवरेंस टुवर्ड ग्रुप। उतना ज़्यादा अगर जितने लोगों के अंदर कोहेसिवनेस होगी उतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं, हम गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे। विलनेस टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रुप फंक्शनिंग। हमारे अंदर जो है ग्रुप को फंक्शनिंग के लिए जिस पर्पस के ग्रुप को बनाया गया है उसके लिए हम क्या करें, उतना ही हम उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। विलिंगनेस टू एक्सप्रेस पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। विलिंगनेस टू लिसन, उतना हम सुनने के लिए तैयार होंगे। एंड एबिलिटी टू यूज़ फीडबैक एंड इवोल्यूशन, हमारे अंदर उतनी एबिलिटी आएगी कि हमारे को हम फीडबैक दें या लें एंड इवोल्यूशन हमारे को इवेल्युएट करें। ठीक है, अब बात करते हैं हाई लेवल द ग्रुप कोहेशन आर जनरली एसोसिएटेड विद पॉजिटिव आउटकम। कैसे इन्होंने कहा, वी कैन ऑल्सो से इन दिस रिगार्ड दैट ग्रेटर सेटिस्फैक्शन विद द ग्रुप। अब इन्होंने क्या कहा है कि ग्रेटर सेटिस्फैक्शन विद द ग्रुप, हम जब हमारे ग्रुप का एक्सपीरियंस बढ़ता है, जो ग्रुप आगे बढ़ता है, हमारे अंदर क्या होता है, जब हमारे गोल अचीव होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन मिलती है। हायर लेवल द ग्रुप गोल अटेनमेंट बाय ग्रुप मेंबर्स एंड ग्रुप मेंबर्स, यानी वही जैसा भी बात हमने की कि हाई लेवल ग्रुप गोल अटेनमेंट, जितना ज़्यादा हम गोल की तरफ बढ़ते हैं, हमें गोल अचीव होता हुआ दिखता है, उसमें क्या होता है, उस पर डिपेंड करती है हमारी कि हमारे ग्रुप का कोहेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, उतना ही हमारी बॉन्डिंग होती है, जितना हम गोल को अचीव की तरफ जाते हैं। गेट कमिटमेंट बाय ग्रुप मेंबर, इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एस्टीम आती है, पर्सनल एडजस्टमेंट आती है। तो ये हमारा क्या आता है इसके बारे में कि कैसे हमारी ग्रुप कोहेशन जो है वो बढ़ता है उस चीज़ से। देन बात करते हैं ग्रुप डायनामिक्स एंड सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन में क्या है, हम जो कैसे हम ग्रुप के जो नॉर्म्स होते हैं हम उनको मानते हैं, सब जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप के अंदर, वो कैसे जो आपस में दूसरे को जो ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं, रोल्स होते हैं, स्टेटस होता है, उनके अकॉर्डिंग करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल इंटीग्रेशन। या ग्रुप के जो नॉर्म्स होते हैं सभी को मानने चाहिए और उसके हिसाब से हमारा क्या बनता है, सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन मीन्स हाउ ग्रुप मेंबर्स फिट टुगेदर एंड आर एक्सेप्टेड इन द ग्रुप एंड इन ईच एंड एवरी ग्रुप देयर नॉर्म्स होते हैं, रोल्स होते हैं, स्टेटस होते हैं। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, दीज आर द ग्रुप डायनामिक्स दैट प्रोवाइड सोशल इंटीग्रेशन बाय इन्फ्लुएंसिंग हाउ मेंबर्स बिहेव। ग्रुप के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं, रोल्स होते हैं, स्टेटस होता है, इन पे डिपेंड करता है जो है वो कैसे उसको उन सबको मानते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। द नॉर्म, स्टेटस एंड रोल्स हेल्प द ग्रुप्स टू अवॉइड, जितना ज़्यादा इन सबको मानते हैं उसी से क्या होता है, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी में क्रिएटेड चाओस। यही उन्होंने कहा है कि जो नॉर्म्स बनते हैं ग्रुप के अंदर, स्टेटस होता है, सबका रोल होते हैं, डिफाइंड होते हैं, इससे क्या होता है, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है ना हो सके। फिर इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन एक यहाँ पे आया है, सोशल इन्फ्लुएंस के 2 फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस एंड इन्फॉर्मेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। ये नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, डिज़ायर टू मीट अदर पीपल एक्सपेक्टेशन एंड बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स। यानी नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, जिसमें हम जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, हम उसके व्हेन वी ट्राई टू बिहेव अकॉर्डिंग टू पीपल या अदर्स पीपल एक्सपेक्टेशन, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इन्फॉर्मेशनल में क्या मतलब क्या है, हम किसी की बातों में आ जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती है कि हम ये मानते हैं ये ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसके हिसाब से। इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस इज एक्सेप्टिंग एंड बीइंग परसुएडेड बाय इन्फॉर्मेशन।
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अदर्स। इसका मतलब क्या है, इट इज अनडाउटेडली ट्रू दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ predictability, conformity and compliance is necessary for the group members to working together to achieve the goals of the group। यानी हर ग्रुप के अंदर जो ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए सभी मेंबर जो हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या कंफर्म भी करें एक दूसरे को और कंप्लाइज भी करें कि उन पे वो मतलब कि ऑब्लिगेशन भी हो कि हमें इस ग्रुप के अचीव को फुलफिल करना है। और इसमें बस ये है कि नॉर्मेटिव में क्या होता है, जिसमें हम लोग जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं उनके हिसाब से हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग सोसाइटी के बाकी लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी मेंबर, हम वैसा ही बिहेव करें। उसमें क्या होता है इन्फॉर्मेशन, जब हम किसी इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर कि ये हम लोगों की बातों में आ जाए या हम ये मान के कि ये ज़्यादा नॉलेजेबल है और हम परसुएड हो जाओ चीज़ को करने के लिए। अब क्या है कि इसके अलावा क्या है कि ऑन द अदर हैंड रोल्स आर शेयर्ड एक्सपेक्टेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। मेंबर में टेक डिफरेंट, हर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके डिफरेंट रोल हो सकते हैं। बिसाइड दिस स्टेटस रेफर्स टू द रैंकिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप रिलेटिव टू ईच, क्योंकि ग्रुप का जो स्टेटस है यानी कि स्टेटस रेफर्स टू दिस रैंकिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंबर्स कि जिसका जो स्टेटस होता है उसके हिसाब से उसके रैंकिंग के बारे में कह रहे हैं कि ऑफ द ग्रुप रिलेटिव टू ईच ग्रुप। हर ग्रुप में जो ग्रुप के अंदर लोग मेंबर होते हैं उनके स्टेटस के हिसाब से कह रहे हैं उनकी रैंकिंग होती है। एंड स्टेटस इज डिटरमिन्ड बाय द प्रेस्टीज। स्टेटस कैसे होता है, उसके प्रेस्टीज से पावर से पोजीशन एंड एक्सपर्टीज से। तो अगर ये इतना जो दिया है, मेनली ये कहना चाहते हैं ग्रुप के जो मेंबर उनके जो रोल डिफाइंड होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं, उनकी पावर से, प्रेस्टीज से, पोजीशन से, उनकी उस चीज़ में जो गोल को अचीव करने को जो चाहिए होता है उसमें उनकी कितनी एक्सपर्टीज है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे इन्होंने ग्रुप के बारे में, ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं, कैसे जो सोशल इंटीग्रेशन होता है, कैसे वो दो तरह के इन्होंने बात की है कि सोशल इन्फ्लुएंस किस टाइप का होता है, नॉर्मेटिक इन्फ्लुएंस एंड इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं कल्चर एंड ग्रुप। थोड़ा हमने इसको पहले भी कर लिया। कल्चर क्या होता है, कल्चर भी एक तरह का ग्रुप होता है, क्योंकि कल्चर में हम क्या करते हैं, इसमें भी क्या होता है, कल्चर इज वेल नोन एज कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी। हर इंडिविजुअल जिस कल्चर में पैदा होता है उसको उसके नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव, उन सबको मानना पड़ता है, क्योंकि ये मेन फैक्टर होते हैं जिससे हम डिफाइन होते हैं। इंडियन कल्चर में हम कैसे कह सकते हैं, जो इंडियन का जो हमारे जो कल्चर अपने नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, कुछ हमारे उन कस्टम्स हैं जिनको हमें मानना पड़ता है। सिमिलरली उसी कारण से जो हमारी कल्चर जो है दूसरी कल्चर से डिफरेंट होती है। जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा है कि व्हेन ग्रुप मेंबर मीट दे एक्सप्लोर देयर वैल्यू सिस्टम, इंटरपर्सन स्टाइल्स, सर्चिंग फॉर कॉमन ग्राउंड, कि किस ग्राउंड पे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इसी कारण से क्या होता है, जैसे इन्होंने यहाँ का ग्रुप प्रोसेसेस हैव रिफ्लेक्टेड यूरोपियन एंड अमेरिकन वैल्यूज। किस कारण से जो है जो अमेरिकन कल्चर है वो हमसे अलग है, यूरोपियन कल्चर, क्योंकि उससे हमारे जिस कल्चर में हम पैदा होते हैं हम उस कल्चर को मानते हैं, उसके वैल्यू सिस्टम को मानते हैं, उसके बिलीफ सिस्टम को मानते हैं, ट्रेडिशंस को मानते हैं, जिस कारण से हमारी कल्चर हमारे को दूसरे से अलग करती है। तो कल्चर भी क्या होता है, हमारे एक तरह का ग्रुप होता है। देन कम टू मेजरमेंट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जरा सा आपके इसमें टेस्ट के नाम है कि आपको कौन कौन से, देयर आर मैनी स्केल्स टू मेजर द ग्रुप डायनामिक्स। जैसे उनके अंदर मैनी स्केल्स होते हैं, स्केल के नाम आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। कि ग्रुप क्लाइमेट क्वेश्चन होता है, ये इन्होंने दिया है मैकेंजी ने। ग्रुप कोहेसिव स्केल होता है, ये बर्डमैन ने दिया है। ग्रुप वर्क एंगेजमेंट मेजर होता है, ये मैकोवन ने दिया है। ग्रुप मेंबर इंटरपर्सनल प्रोसेस स्केल होता है, इन्होंने दिया है। तो इस टाइप से इन्होंने सिंपल जो है इसमें स्केल्स के नाम दिए हैं। ये पेपर में आया भी हुआ, वैसे दिसंबर 18 में या जून 13 में तो मुझे याद है। इसके अलावा बेसिकली आपको ये डिफरेंट तरह के नंबर, एक जैसे हो गया ग्रुप कोहेसिव स्केल हो गया, सेकेंड आपका लिए ग्रुप क्लाइमेट क्वेश्चन हो गया, थर्ड ग्रुप वर्क हो गया, एंगेजमेंट मेजर हो गया, ग्रुप मेंबर इंटरपर्सनल प्रोसेस स्केल हो गया। तो आपको थोड़ा सा इसको आपको जो है ये नाम इनको याद करने पड़ेंगे। अगर आप ये 4 स्केल का नाम लिख देंगे आई थिंक इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब बात करते हैं ग्रुप डेवलपमेंट की, जो कि लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, हम स्टेजेस के बारे में, आपको याद होगा हमने अर्लियर भी किया था। जो ग्रुप बनता है उसको पहले फॉर्मिंग होती है, सब मेंबर आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। फिर जिसमें ओरिएंटेशन हमने किया था, स्टॉर्मिंग, जिसमें आपस में कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से होता है, डिफरेंट कल्चर से होता है, डिफरेंट उनके जो है प्रेस्टीज के वैल्यू या जो पावरफुल होते हैं, जैसे
किसी न किसी कारण से जो है आपस में उनमें क्लैशेज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो स्टॉर्मिंग होती है। उसके बाद नॉर्मिंग हो जाती है कि आपस में सब मिलजुल के सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, सब कुछ सेटल हो जाता है, वो ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सबके गोल जो होते हैं वो डिफाइन हो जाते हैं, सबको क्या क्या ग्रुप के गोल डिफाइन होते हैं, सबके रोल डिफाइन हो जाते हैं। फिर हम उसे उसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं कि अपने जो रोल हमारे को साइन होते हैं उनको हम जितने मेंबर्स होते हैं सब अपने रोल को परफॉर्म करना शुरू करते हैं टू अचीव द गोल। एंड लास्ट में हमने क्या किया था, टर्मिनेशन या एडजर्निंग, जिसको आपको याद होगा हमने क्या किया था, उसको एडजर्न, जो ग्रुप जिस पर्पज से बनता है वो ग्रुप क्या होता है, हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं, जिसके कारण उसको फीलिंग ऑफ सैडनेस भी होती है, सेपरेशन भी होती है, क्योंकि एक ग्रुप जो बनता है वो किसी पर्टिकुलर मोटिव को, एक गोल को लेकर बनता है। जब गोल हम अचीव कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि देयर ऑल्सो द वाइडली यूज मॉडल बाय गार्लैंड, जॉन्स एंड कैलोडी 1976। हेयर द 5, उन्होंने क्या है, इन्होंने जो है 5 सिग्निफिकेंस और भी स्टेजेस कही हैं। फर्स्ट क्या है, प्री एफिलिएशन। इसमें क्या है कि हम जब ग्रुप को ज्वाइन करते हैं उससे पहले हम सोचते हैं कि हमें ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसको ज्वाइन करेंगे तो उस ग्रुप पे क्या इम्पैक्ट आएगा, शुड बी अफेक्टेड बाय द ग्रुप, कि हम उस ग्रुप को करते हैं तो हमारे ग्रुप पे क्या असर आएगा और हमारे पे क्या असर आएगा। तो उस चीज़ को हम सब चीज़ को एनालाइज करके जो है हम देखते हैं कि ज्वाइन करें या ना करें। इस पहले होता है ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले। अब क्या है कि पावर एंड कंट्रोल, अगर हम उसका ग्रुप का मेंबर बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ग्रुप जो होता है वो तो मेंबर्स होते हैं आपस में दूसरे को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें रिवॉर्ड भी मिलता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। तो शुड बी एबल टू हैव मोर इन्फ्लुएंस, हमारे को मेंबर जो होते हैं आपस में सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। इंटीमेसी हर एक के अंदर, जब ग्रुप के मेंबर आप बन जाते हो तो इंटीमेसी होती है, क्लोजनेस होती है, ठीक है, बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है। डिफ्रेंशिएशन, इसमें क्या है कि हम सब लोग अपने अपने जो ग्रुप्स के जो मेंबर होते हैं अकेले भी और वैसे भी, कि एक दूसरे को पहचानना। द ग्रुप मेंबर शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट देयर पर्सनल गोल्स फ्रॉम, जो उनके ग्रुप के जो गोल होते हैं वो भी और जो उनके अपने पर्सनल गोल, उन दोनों को उनको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं कि हमारा अपना मोटिव नहीं है, हमें तो ग्रुप के गोल को अचीव करना है। सेपरेशन, उसके बाद अलग हो जाते हैं, जब वो खत्म हो जाता है ग्रुप का जो है ईच इन्फ्लुएंस हैविंग सेपरेट एंड आइडेंटिटी डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ द। अब जो ग्रुप जब अलग हो जाता है आप गोल को अचीव कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे एडजर्न की बात की थी ये वाली, इसी को ही हम कहते हैं सेपरेशन। सब लोग मेंबर जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।